आज हम आपके क्लास 12th मैथमेटिक्स में इंटीग्रल्स चैप्टर के एक्सरसाइज 7.6 को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 13 तक के क्वेश्चन को हल किया था। आज हम 14 से लेकर आगे सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, यह एक्सरसाइज बेस्ड है खंडशः समाकलन पर, जो दो फलनों के गुणनफल के समाकलन के लिए प्रयुक्त होता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। I इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स स्क्वायर डी एक्स। फ्रेंड्स, अगेन इसमें लॉग एक्स है, लॉगरिथमिक फंक्शन बताया था। लॉग एक्स इन्वर्स ट्रिगो को नॉन इंटीग्रेबल माने और फिर क्वेश्चन को हल करें। नॉन इंटीग्रेबल मानने से इसको फलन 2 या डी भी नहीं रख सकते, इसको यू रखना पड़ेगा। यानी कि यहाँ u इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर और डी भी हमें रखना पड़ेगा एक्स डी एक्स। तो यहाँ से डी यू हमारा होगा, यहाँ पावर रूल लगेगा तो 2 लॉग एक्स और फिर लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x और डी एक्स। तो यहाँ से ये हो गया 2/x log x और dx। यहाँ से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डी भी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dx। यहाँ से भी हमको मिलेगा x²/2। तो इस प्रकार से हमने लॉगरिथमिक फंक्शन को u मानकर पहले उसको डिफ्रेंशिएट किया और x dx को इंटीग्रेट किया, फलन हमारा भी मिला। सूत्र होता है इंटीग्रेशन ऑफ u डी भी इज इक्वल टू यू भी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ भी डी यू। आई के लिए हल कर रहे हैं तो u हमारा है log एक्स स्क्वायर और भी आया है x²/2 माइनस भी x²/2 और डी यू हमारा है 2/x log x और dx। यहाँ शुरू से 2 गया और एक x कट गया, यहाँ बचा x²/2 log x का स्क्वायर माइनस यहाँ बचा x log x और dx। तो इस प्रकार से हमने दिए गए फलन को एक बार बाई पार्ट लगाकर इस रूप में बनाया। अब इसको हम I1 मानते हुए इसको हल करके इसमें पुटअप करेंगे, फाइनल आंसर मिलेगा। तो I1 हमारा है x log x और dx। तो अब ये सवाल हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जिस टाइप से बना रहे थे उसी टाइप का है। log x को बताया फलन 2 या डी भी नहीं रख सकते, क्योंकि इंटीग्रेशन हम लोग उसका जानते नहीं, इसको नॉन इंटीग्रेबल हमारा एजम्पशन है, इसलिए इसको u मानेंगे। यानी u इज इक्वल टू log x और डी भी इज इक्वल टू x dx। यहाँ से डिफ्रेंसिएशन होगा d इज इक्वल टू 1/x dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे x dx, यहाँ से भी हमको मिलेगा x²/2। फिर सूत्र लगाते I1 इज इक्वल टू यू भी माइनस इंटीग्रल ऑफ भी डी यू। यहाँ से u हमारा है log x और इंटू भी हमारा है x²/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x²/2 और डी यू हमारा है 1/x और dx। x कट गया बराबर यहाँ से x²/2 log x माइनस यहाँ से हाफ इंटीग्रेशन से बाहर करते, यहाँ बचेगा x और dx। x कटा था, एक x बचा है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे इज इक्वल टू x²/2 log x माइनस हाफ और इसका इंटीग्रेशन x²/2 इज इक्वल टू x²/2 log x माइनस 1/4 x का स्क्वायर। अभी यहाँ इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं लगाते, फाइनल आंसर में लगाएंगे। आई के लिए हमने हल किया है, आई इज इक्वल टू हमारा था x²/2 log x का स्क्वायर, यहाँ से x²/2 log x का स्क्वायर माइनस ये I1 था, ये I1 था, I1 को हल करके यहाँ लाया है माइनस x²/2 log x माइनस x²/4 प्लस c इज इक्वल टू x²/2 log x² माइनस अंदर करेंगे इसको x²/2 log
एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 और प्लस समाकलन कांस्टेंट। तो इस प्रकार से यहाँ से एक्स स्क्वायर लॉग एक्स कॉमन भी कर सकते हैं और ऐसे भी रख सकते हैं। आइए आंसर पहले वेरीफाई करते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर इसको ओरिएंटेट करेंगे थोड़ा सा। एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी, तो यही आंसर में है, तो यहीं पे हम भी छोड़ेंगे इसको आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। आई इज इक्वल टू 15 है हमारा इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग एक्स डी एक्स। अगेन यहाँ पर हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है और log x हमारा नॉन इंटीग्रेबल है जो हमारा एजम्पशन है, तो इसको u और इसको d भी नहीं ले सकते, इसलिए इसको d भी लेंगे और इसको u लेंगे और इसको d भी लेंगे, यानी कि हमारा u यहाँ होगा log x और d भी हमारा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx। यहाँ से du हमारा होगा 1/x dx और इंटीग्रल ऑफ डी भी इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx। तो यहाँ से भी हमारा होगा x³/3 प्लस x, इसलिए आई हमारा बनेगा इंटीग्रल ऑफ, सूत्र हमारा है u भी माइनस इंटीग्रल ऑफ भी du इज इक्वल टू u हमारा है log x और भी हमारा आया है x³/3 प्लस x और माइनस इंटीग्रल ऑफ भी x³/3 प्लस x और du हमारा आया है 1/x और dx। यहाँ से log x³/3 प्लस x माइनस, यहाँ इंटीग्रेशन में इसको अंदर मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाएगा x³/3 इंटू 1/x और प्लस का x इंटू 1/x और dx। यहाँ से x स्क्वायर x कट गया, यहाँ बचा x³/3 प्लस x log x माइनस, यहाँ हो गया इंटीग्रेशन ऑफ x²/3 dx और प्लस इंटीग्रल ऑफ एक है यहाँ तो dx इज इक्वल टू x³/3 प्लस x log x माइनस इंटीग्रल ऑफ 1/3 इसमें बाहर करते तो इसका इंटीग्रल होगा x³/3 और प्लस इसका इंटीग्रल x प्लस समाकलन कांस्टेंट, यहाँ से x³/3 प्लस x log x, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते तो x³/9 माइनस x/3 और प्लस c। तो इस प्रकार हमारा ये आंसर है। आंसर को वेरीफाई करते x³/3 x log x माइनस x³/9 माइनस x और प्लस c। कहीं मिस्टेक हो गई, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया यहाँ तो ये x³/3 सॉरी ये इसमें मल्टीप्लाई नहीं था, फ्रेंड्स x²/3 मतलब 1/3 सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई था, इसमें नहीं था, मैंने भूल बस इसमें भी कर दिया था 1/3 x³/3 प्लस यहाँ बचता है x, यानी यहाँ सिर्फ माइनस x रहेंगे और माइनस x/3 माइनस x और प्लस c। तो इस प्रकार हमारा ये रिजल्ट रहा। ये माइनस बाहर था, ये दोनों अंदर है ब्रैकेट के, माइनस इसके साथ आया, ये प्लस माइनस माइनस हुआ, तो ये हमारा आंसर है। फ्रेंड्स गणना थोड़ा सावधानी से करने चाहिए, इसमें थोड़ा सा त्रुटि होती है तो आंसर मिलते नहीं हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 हमारा है
आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डी एक्स। फ्रेंड्स, इस टाइप के सवाल को हम लोग पूर्व में इंटीग्रेट करना सीखा है। यहाँ पहले बाई पार्ट से इसको बनाते हैं और फिर पूर्व की विधियों द्वारा भी इसको प्रयास करते हैं बनाने का। तो सबसे पहले बाई पार्ट लगाते हैं। इसमें बाई पार्ट लगाने के लिए इसको हमें काम करते हैं, इसमें ई एक्स साइन एक्स प्लस ई एक्स कॉस एक्स और डी एक्स। अभी सिर्फ ई एक्स को मल्टीप्लाई किया है दोनों में, इंटीग्रल को सेपरेट करते ई एक्स साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ ई एक्स कॉस एक्स और डी एक्स। फ्रेंड्स, हमने पढ़ा है साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस एक्स। अगर हम इसको सॉल्व करें I1 मानकर तो हमें कुछ ना कुछ ज़रूर इसमें मिलेगा जो इसको कैंसिल करेगा। ये देखने से लग रहा है ऐसा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसको हम I1 रखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई एक्स साइन एक्स और डी एक्स। अगेन यहाँ ट्रिगो फंक्शन के साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसलिए यहाँ दोनों के दोनों इंटीग्रेबल हैं। और साइन एक्स को अगर यहाँ हम u रखें तो हमें फ़ायदा होगा। देखते हैं क्या फ़ायदा होता है। u इज इक्वल टू साइन एक्स और डी वी इज इक्वल टू ई एक्स डी एक्स। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी यू बराबर साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स और डी एक्स। यहाँ से भी हमको मिलेगा, इंटीग्रेट करेंगे तो डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई एक्स डी एक्स। यहाँ से हमको भी मिलेगा ई एक्स। I1 हमारा होगा फॉर्मूला के अनुसार यू भी माइनस इंटीग्रल ऑफ भी डी यू। यहाँ यू हमारा है साइन एक्स और भी हमारा आया है ई एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ भी यानी कि ई एक्स और डी यू कॉस एक्स डी एक्स। फ्रेंड्स, हम जो चाह रहे थे वह हमें मिल चुका है। ई एक्स कॉस एक्स डी एक्स का इंटीग्रल ये यहाँ है और ये माइनस का साइन है, ये प्लस का साइन है, ये कैंसिल होगा, इसलिए फाइनल रिजल्ट हमारा आएगा। तो आई हमारा था, इसलिए आई इज इक्वल टू ये हमारा I1 था और I1 हमारा ये है, यानी इसमें इसके जगह पर I1 के जगह पर ये रखेंगे, यानी ई एक्स साइन एक्स माइनस ये रखेंगे इंटीग्रल ऑफ ई एक्स कॉस एक्स और डी एक्स और प्लस का ये है प्लस में, इसको यहाँ रखते इंटीग्रल ऑफ ई एक्स कॉस एक्स डी एक्स और प्लस सी। यहाँ से प्लस ये माइनस कट गया, ई एक्स साइन एक्स और प्लस का सी। तो ये आंसर है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम लोग इसको सॉल्व किया बाई पार्ट से, लेकिन इसको दूसरी विधि से भी बनने के चांसेस हैं। ज़रा देखते हैं दूसरी विधि से, सेकंड मेथड इसका देखते। कन्फर्म ये दूसरी विधि से भी बनेंगे। आई हमारा है इंटीग्रल ऑफ ई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डी एक्स। सब्स्टिट्यूशन से अगर हम एक काम करें, इसमें पुट करें ई एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू टी, तो डिफ्रेंशिएट इसको करें अगर, तो डिफ्रेंशिएशन यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेंगे, डी यू भी बाई डी एक्स। तो यू को रखते यानी ई एक्स को रखते, साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करते बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स को रखते और ई एक्स को डिफ्रेंशिएट करते और इधर होता डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ से ही आएगा हमें ई एक्स साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स और ई एक्स। यहाँ से ई एक्स कॉमन करते और इसको पहले लिखते साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स और इधर हमारा है डी टी बाई डी एक्स। तो डी एक्स को इधर मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू डी टी। तो इस प्रकार से हम आई को बदल सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ ई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स पूरा का पूरा हमारा डी टी है। तो इसको डी टी लिखा और डी टी का इंटीग्रल होता है टी प्लस सी और टी हमने माना है ई एक्स साइन एक्स और प्लस का सी। तो ये आंसर है। तो इस प्रकार इसे हम बाई सब्स्टिट्यूशन भी इसको हल कर सकते। 17 हमारा है आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स ई एक्स बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और टी एक्स।
फ्रेंड्स इसे बाई पार्ट से करने के लिए थोड़ा सा इसमें एक काम करते, हम इसको लिखते इंटीग्रल ऑफ x प्लस 1 माइनस 1 और बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। इसको लिखते हम 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर और dx। फ्रेंड्स सवाल को देखने से ऐसा लग रहा था कि अगर इस प्रकार इसको ओरिएंटेट किया जाए, एक इसमें जोड़ा है एक इसमें माइनस किया है, कटेगा तो वापस से हमको फंक्शन मिलेगा। फ़ायदा हमें ये हुआ, यहाँ से एक पावर कट गया, यहाँ बचा 1 बाई 1 प्लस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। फ्रेंड्स यहाँ है, सॉरी ई एक्स भी था इसमें, तो इसके साथ ई एक्स लिखेंगे और इसके साथ भी ई एक्स लिखेंगे, ई एक्स और ई एक्स। तो यहाँ पर ई एक्स बाई 1 प्लस एक्स डी एक्स माइनस ई एक्स बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, यानी इसका इसमें स्क्वायर है। तो अगर हम इसको हल करें बाई पार्ट से तो 1 बाई एक्स को यू रखकर अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ सकता है। देखते इसको हम I1 मान लेते हैं और I1 को हल करते हैं। इंटीग्रल ऑफ ई एक्स बाई 1 प्लस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स ई एक्स और डी एक्स। इसको एज ए यू लेते, u इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स और डी भी इज इक्वल टू ई एक्स डी एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट करते तो डी यू इज इक्वल टू 1 बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और डी एक्स। यहाँ से इसको इंटीग्रेट करते तो डी भी इज इक्वल टू ई एक्स डी एक्स, यहाँ से भी हमको मिलेगा ई एक्स, ये आया है यहाँ। तो अब इसको इंटीग्रेट करते, I1 बराबर फॉर्मूला यू भी माइनस इंटीग्रल ऑफ भी डी यू, यहाँ से u हमारा आया है 1 बाई 1 प्लस एक्स इंटू भी ई एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ ई एक्स, भी के जगह पर ई एक्स और डी यू के जगह पर माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और डी एक्स। यहाँ से ही 1 बाई 1 प्लस एक्स ई एक्स माइनस माइनस प्लस ई एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। अभी I1 हमारा ये था और ये I में है, तो I में इसके जगह पर I1 ये है और ये हल होके ये यहाँ डालेंगे, इसलिए I इज इक्वल टू हमारा होगा, इसके जगह पर ये डालेंगे ई एक्स बाई 1 प्लस एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ ई एक्स बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और यहाँ डी एक्स, और यहाँ माइनस में पहले से है ई एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। ये और ये कट गया, बचा हमको प्लस समाकलन कांस्टेंट दें तो ई एक्स बाई 1 प्लस एक्स और प्लस का सी। तो इस प्रकार ये आंसर है। फ्रेंड्स इस प्रश्न को देखने से ऐसा लग रहा था कि इसको अगर बाद में करें तो यहाँ 1 बाई 1 प्लस एक्स बचेगा, डिफ्रेंशिएशन से ये आ सकता है, इसलिए इसको इस रूप में बदल के बाई पार्ट लगा के इसको हमने हल किया है। आंसर वेरीफाई करते इसका, ई एक्स बाई 1 प्लस एक्स प्लस सी। 18 हमारा है I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई एक्स 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स और डी एक्स। फ्रेंड्स यहाँ हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। साइन एक्स, साइन 2x बराबर फार्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो x है यहाँ पर, तो हमें x बाई 2 लगाना पड़ेगा, यानी कि ये होगा ई एक्स 1 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई, इसका फार्मूला होगा, एक सूत्र बताया था 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो यहाँ से 1 प्लस कॉस थीटा अगर चाहिए तो यहाँ लगाना पड़ेगा थीटा बाई 2, यानी ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। कॉस यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा है,
तो यहाँ अगर थीटा होगा तो 2 आके यहाँ डिवाइड होगा। तो इस प्रकार से हमने आइडेंटिटी यहाँ लगाया है। यहाँ dx है इज इक्वल टू EX, इसको अलग अलग डिवाइड करते 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, सॉरी x बाई 2 है ये, और प्लस 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर x बाई 2 और dx। यहाँ से फ्रेंड्स EX और ये 1/2 ये उलट के हो जाएगा सेक स्क्वायर x बाई 2। हम लोग जानते हैं पिछले 10th क्लास से ही पढ़ के आया है, cos का उल्टा सेक होता है, तो सेक स्क्वायर x बाई 2, यहाँ से 2 गेट्स कैंसिल, साइन cos x गेट्स कैंसिल, साइन x बाई 2 cos x बाई 2, प्लस में होगा tan x बाई 2 और dx। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करते इसमें और हाफ को इसमें बाहर इंटीग्रेशन के करते EX सेक स्क्वायर x बाई 2 dx प्लस EX tan x बाई 2 dx। फ्रेंड्स इस प्रकार हमने इस फंक्शन को इस रूप में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ गौर करें तो दोनों में से अगर इसे देखें तो tan x और ये एक्सपोनेंशियल है, अगर tan x को u रखकर हम डिफ्रेंशिएट करें तो सेक स्क्वायर x बाई 2 मिलेगा, यानी कुछ ना कुछ इसमें एलिमिनेट हो सकते हैं। तो इसको हम I1 सपोज करते हैं और I1 को अलग से सॉल्व करते बाई पार्ट। तो EX tan x बाई 2 dx, यहाँ से इसको रखते u tan x बाई 2 और d भी रखते हम EX dx, डिफ्रेंशिएट करते tan x बाई 2 को, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x बाई 2, फिर चेन रूल लगाते तो x बाई 2 का 1/2, यहाँ से इंटीग्रेशन करते डी भी इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ EX dx, यहाँ से भी हमको मिलेगा EX, यानी कि ये आ गया हाफ, यहाँ dx लगाते हाफ सेक स्क्वायर x बाई 2 और dx। I1 के लिए फॉर्मूला लगाएंगे u भी माइनस इंटीग्रल ऑफ v du, यहाँ से u हमारा है tan x बाई 2 और EX माइनस भी हमारा है EX और du हमारा है हाफ सेक स्क्वायर x बाई 2 और dx इज इक्वल टू tan x बाई 2, EX को पहले लिख देते हैं माइनस, यहाँ से हाफ बाहर शिफ्ट करते EX सेक स्क्वायर x बाई 2 और dx। फ्रेंड्स I1 को इसको हमने हल करके ये बनाया, यहाँ माइनस में यही चीज़ यहाँ प्लस में है, ये दोनों कटेंगे चूँकि I1 यहाँ जाएगा और फाइनल रिजल्ट हमको मिलेगा। तो इस प्रकार से I हमारा है हाफ इंटीग्रल ऑफ EX सेक स्क्वायर x बाई 2 dx और प्लस EX tan x बाई 2 dx इज इक्वल टू हाफ EX सेक स्क्वायर x बाई 2 dx प्लस, इसको हमने I1 सपोज करके हल किया है जो यहाँ लाया है, यानी ये होगा EX tan x बाई 2 माइनस का हाफ और इंटीग्रल ऑफ EX सेक स्क्वायर x बाई 2 dx और ये कट गया प्लस माइनस होने से और बचा हमको EX tan x बाई 2 प्लस समाकलन कांस्टेंट। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व किया। थोड़ा सा इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले की आवश्यकता पड़ी। फ्रेंड्स ध्यान रखें, इंटीग्रेशन बिना ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले के नहीं चलते, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले के बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस इसमें होते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 को हमने हल किया। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ EX 1/x माइनस 1/x स्क्वायर dx। फ्रेंड्स इसे अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये EX बाई x dx माइनस EX बाई x स्क्वायर dx। फ्रेंड्स इस टाइप के सवाल को हमने पिछले 17 क्वेश्चन में भी इसको देखा था, उसी टाइप का वो फलन है। यानी अगर इसको हम I1 मान के हल करें तो ये हमें मिल सकता है, इसको I1 माने
तो I1 हमारा होगा इंटीग्रल ऑफ EX बाई एक्स डी एक्स। यहाँ से हम u रखते 1/x को और d भी रखते EX dx को। डिफ्रेंसिएशन du बराबर 1/x का डिफ्रेंसिएशन -1/x² dx। इसको इंटीग्रेट करेंगे, dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ EX dx। यहाँ हमको भी मिलेगा EX। तो I के लिए फॉर्मूला लगाते u भी माइनस इंटीग्रल ऑफ v du। यहाँ से u हमारा है 1/x EX माइनस v EX और du हमारा है -1/x² dx इज इक्वल टू EX बाई एक्स माइनस माइनस प्लस EX बाई x² dx। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने कहा था कि चूँकि x डिनोमिनेटर में है, अगर इसका डिफ्रेंसिएशन होगा तो ये x² डिनोमिनेटर में देगा और दिया भी, यानी ये चीज़ यही है, साइन का अंतर है। तो इसको काट सकते हैं प्लस माइनस से, फाइनल रिजल्ट आएगा। यानी I हमारा ये है, इसको हमने I1 रखा था, I फाइनल I ये है, I इज इक्वल टू ये है इंटीग्रल ऑफ EX बाई एक्स dx माइनस इंटीग्रल ऑफ EX x² dx। फ्रेंड्स, इसको हमने हल किया था I1 मानकर ये है, तो ये यहाँ डालेंगे, यानी EX बाई एक्स प्लस EX बाई x² dx इसके जगह पर, और माइनस ये वाला EX बाई x² और dx। यहाँ से प्लस माइनस कटा, प्लस समाकलन कांस्टेंट लगा दें, फाइनल रिजल्ट हमारा है EX बाई एक्स प्लस सी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 समाप्त हुआ और इसका आंसर है EX बाई एक्स प्लस सी। आइए आंसर को वेरीफाई करते और फिर आगे बढ़ते। 19 EX बाई एक्स प्लस सी। तो इस प्रकार हमने 19 क्वेश्चन नंबर को इजीली बाई पार्ट से हल किया। थोड़ा सा इसमें दिमाग रखें, अगर प्रैक्टिस मजबूत हुई तो सारे के सारे सवाल इसमें बनते हैं और काफ़ी आसानी से बनते हैं। सावधानी रखने पड़ते हैं इसमें फर्स्ट और सेकंड फलन को चुनने में या यू और डीवी के सिलेक्शन में, जिसको सेलेक्ट करने के लिए हमने प्रैक्टिस पर विशेष जोर दिया है, क्योंकि प्रैक्टिस ही इसमें महत्वपूर्ण हथियार है। और प्लस में कुछ हिंट भी हैं जिसकी चर्चा हम हर क्वेश्चन में करते जा रहे हैं और इसका डिटेल हमने अलग से इंट्रोडक्टरी पार्ट में लेक्चर 1 में दिया था। 20 I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x माइनस 3 EX बाई x माइनस 1 की घात 3 और dx। फ्रेंड्स, इसमें ऊपर है x माइनस 3, इसको हम इस फॉर्म में बना के अपना काम चला सकते हैं। देखें, इज इक्वल टू इसको हम लिखेंगे x माइनस 1 और माइनस 2 बाई एक्स माइनस 1 क्यू dx। इसको अलग अलग डिवाइड करते ये होगा x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 की घात 3 dx माइनस 2 बाई एक्स माइनस 1 की घात 3 और dx। यहाँ से एक पावर इसका कम होगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 1 बाई एक्स माइनस 1 का स्क्वायर dx। सॉरी, यहाँ EX भी है तो यहाँ EX भी देने का और यहाँ भी EX, तो यहाँ EX रखते माइनस इंटीग्रल ऑफ 2 EX बाई एक्स माइनस 1 की घात 3 और dx। फ्रेंड्स, 19 के जैसा यहाँ भी अगर हम इसको I1 मान करके हल करें बाई पार्ट लगा के, तो 1/x टाइप का ही है, जो घात को यहाँ 2 है तो 3 करेगा डिफ्रेंसिएशन। देखते इसको I1 रख के, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ EX बाई एक्स माइनस 1 स्क्वायर और dx। यानी यहाँ u रखते हम 1/x माइनस 1 स्क्वायर और d भी रखते हम EX dx। डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको तो du इज इक्वल टू 1/x का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर अभी वहाँ देखा था, तो ये हो जाएगा 1/x माइनस 1 की घात 2 है, यानी इसका पावर एक और बढ़ाएंगे और विथ निगेटिव साइन, तो x माइनस 1 की घात 3 और यहाँ dx। यहाँ इंटीग्रेट करेंगे dv को तो ये हो जाएगा EX dx, यहाँ से भी हमको मिलेगा EX। फॉर्मूला लगाते I1 के लिए u भी माइनस इंटीग्रल ऑफ v du। u हमारा है
ये 1/x-1 के स्क्वायर और भी हमारा है EX माइनस इंटीग्रल ऑफ भी EX और DU हमारा है -1/x-1 की घात 3 और DX। तो यहाँ से EX/x-1 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल ऑफ EX/x-1 की घात 3 और DX। इस प्रकार से हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हुए I1 को हल किया यहाँ तक। अब इसको I1 को यहाँ रखते हैं, I1 को यहाँ डालते हैं। चूँकि I हल किया था इस रूप में I1, इसके जगह पर ये यहाँ रखें, इसलिए I = ये I1 है, I1 है, I1 है, यानी EX/x-1 होल स्क्वायर प्लस EX/x-1 क्यू DX और ये हुआ और माइनस यहाँ से 2EX और यहाँ से x-1/3 और DX। फ्रेंड्स यहाँ 2 और यहाँ 2 नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमने त्रुटि की है यहाँ डिफरेंशिएशन में यहाँ स्क्वायर है तो पहले 2 यहाँ मल्टीप्लाई होना चाहिए था, यहाँ 2 होता विथ निगेटिव साइन -2 दिखाते यहाँ। D 1/x² का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में अगर करें तो ये होगा dx की घात -2 और dx। पावर पहले मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई किया और x -2 -1 बाई ये -2, ये इसका पावर रूल है, यानी हो गया -2 x की घात -3 यानी -2/x की घात 3। तो मैंने यहाँ 2 मिस कर दिया था फ्रेंड्स। गणना में थोड़ा सा चूक हो जाने से बहुत सारी गड़बड़ियाँ आ जाती है, इसलिए कैलकुलेशन हमेशा अति सावधानी से बरतें, अति सावधानी से करें, कैलकुलेशन करने में सावधानी बरतें। यहाँ हमने इसको 2 को मिस कर गया, इसलिए यहाँ काम नहीं हो रहा था। अब यहाँ पर हम रखेंगे ये -2/1x-1/q, तो u हमारा है ये EX माइनस ये है DU, यहाँ 2 डालने का 2/, तो यहाँ ये हो जाएगा माइनस यहाँ 2 और यहाँ 2। अब प्लस यहाँ समाकलन कांस्टेंट लगाएंगे, ये और ये कट गया, आंसर हमारा है EX/x-1 की स्क्वायर और प्लस के C। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 20 हल हुआ। फ्रेंड्स सावधानी रखें कैलकुलेशन में, डिफरेंशिएशन में अति सावधानी रखें। जब u फंक्शन का इस टाइप के सवाल में उपयोग करें डिफरेंशिएशन, तो इसको ज़रूर दिमाग में रखें। थोड़ा सा चूक होने से गड़बड़ी आ गई थी, वो यहाँ पता चल गया कि जब आ रहा है इसको भी इसी फॉर्म में आने का था, नहीं आया ये इसको छूटने से, तो गलती हो जाती है। 21 I = E2x sin x dx। फ्रेंड्स इस टाइप के सवाल को हमने अपने इंट्रोडक्टरी पार्ट में एज ए एग्जाम्पल समझाया था। वहाँ EX sin x dx था, यहाँ E2x है और sin x dx। तो इसमें हम बताया था जब sin x एक्सपोनेंशियल के साथ आता है तो u d भी किसी को भी रखें आंसर सेम ही आते हैं, वैसा हम वहाँ चेक करके दिखाया था। तो आइलेट के अनुसार ये पहले आता है, तो इसको u रख के देखें sin x और यहाँ d भी इसको रखते E2x dx। तो यहाँ से du हमारा होगा sin x का डिफरेंशिएशन cos x dx, dv को इंटीग्रेट करेंगे तो ये E2x और dx, और यहाँ से भी हमको मिलेगा E2x। यहाँ सावधानी बरतने का, ठीक इसी प्रकार से EX का इंटीग्रेशन होता है EX, तो E2x का E2x और 2x का फिर डिफरेंशिएशन बाई 2, ये सावधानी रखते हैं हम लोग। EX का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है EX, यहाँ 2x है तो 2x का डिफरेंशिएशन नीचे डिवाइड में जाता है इंटीग्रेशन में, जबकि डिफरेंशिएशन में 2x का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में जाता है, इसलिए इसको ध्यान से करते। फॉर्मूला लगाते I = u v माइनस इंटीग्रल ऑफ v du,
u हमारा है साइन x और इंटू भी हमारा है e2x/2 माइनस भी हमारा है e2x/2 और du हमारा है cos x और dx बराबर e2x/2 साइन x माइनस यहाँ से हाफ कॉमन करते e2x cos x और dx। पुनः बाई पार्ट लगाएंगे, इसमें बाई पार्ट लगाएंगे तो साइन x फिर हमको ये दे सकता है। देखते हैं इसमें जैसा कि हमने उस एग्जाम्पल में दिखाया था, इसको हम I1 मानते हैं, सिर्फ इसको हाफ यहीं रहने देते हैं। I1 को हल करते हैं इसको मानकर e2x cos x और dx, यहाँ इसको u रखते cos x और d भी रखते e2x और dx। फ्रेंड्स इसका डिफ्रेंसिएशन du बराबर cos x का, यहाँ भी सावधानी रखते हैं, sin x का डिफ्रेंसिएशन cos x, तो cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस का sin x, तो माइनस यहाँ sin x और यहाँ dx, इसको इंटीग्रेट करते dv इज इक्वल टू e2x dx और यहाँ से ही आएगा e2x/2। इसी चीज़ से यहाँ जो किया था सेम चीज़ है ये। तो फिर I1 के लिए फॉर्मूला लगाते u भी माइनस इंटीग्रल ऑफ v du इज इक्वल टू u हमारा है cos x और भी हमारा है e2x/2 माइनस इंटीग्रल ऑफ v e2x/2 माइनस du हमारा है sin x और dx इज इक्वल टू यहाँ से e2x/2 माइनस माइनस प्लस हाफ बाहर करते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा e2x sin x और dx। फ्रेंड्स ये और ये हमारा सेम है, इसलिए अब यहाँ से बाई पार्ट नहीं लगाएंगे। इसके जगह पर जब कभी बाई पार्ट लगाते दूसरे चरण तीसरे चरण में हमें पुनः ये फंक्शन दिया गया मिल जाए तो वहाँ इंटीग्रेशन करना रोक देते और इसके जगह पर डायरेक्ट हम पुटअप करते i को, यानी यहाँ से I1 हमारा हो जाएगा e2x/2 प्लस 1/2 और इसके जगह पर i डाल दें, ये आया I1। अब I1 का मान इस I में रखते, यहाँ I1 है, I1 ये है और ये है, इसके ये हम रखेंगे यहाँ पे, काम हमारा हो जाएगा। फ्रेंड्स I हमने सॉल्व किया है, I इज इक्वल टू यहाँ से e2x/2 साइन x माइनस हाफ और ये है I1 ये है, ये हल होके ये आया है, यानी यहाँ डालेंगे e2x/2 प्लस हाफ I इज इक्वल टू यहाँ से e2x/2 साइन x हाफ को अंदर मल्टीप्लाई करें माइनस का साथ, तो ये हो जाएगा e2x/2 इंटू 2 4 और माइनस ये भी होगा 1/4 I प्लस समाकलन कांस्टेंट लगा दें, इसको इधर ले आएँ तो I माइनस में इधर है, इधर प्लस हो जाएगा 4I इज इक्वल टू e2x साइन x डिवाइडेड बाई 2 माइनस e2x/4 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, यहाँ से 4 LCM लें तो 4I से मल्टीप्लाई होता है प्लस I इज इक्वल टू ऐसे भी 4I प्लस 1I 5I, यहाँ हो जाएगा e2x/2 साइन x माइनस e2x/4 प्लस का c, यहाँ से ही हो जाएगा 5I/4 इज इक्वल टू e2x/2 साइन x माइनस e2x/4 प्लस का c, I यहाँ से लेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड, तो 4 e2x/2 डिवाइडेड बाई 5, ये अपोजिट होके उधर जाएगा, ये 4 ऊपर 5 नीचे और इसमें भी साइन x यहाँ रखें और यहाँ भी गुना होगा माइनस में ही 4/5 दोनों में गुना होगा, 5/4 है अपोजिट होके गुना होगा, तो ये हो जाएगा 4/5 e2x/4 प्लस का c, इसी में सिर्फ गुना करते इसमें नहीं करते। तो यहाँ से 2 2 जा 4 तो 2 e2x साइन x माइनस 4 करें तिल, तो यहाँ हो गया e2x/5 प्लस का c, तो ये है आंसर। फ्रेंड्स इसको दूसरे तरह से आप लोग करके देखें, यानी इसको dv रखें और इसको e2x dx रखें, रिजल्ट सेम आएगा। हमने इसको करके दिखाया है, चूँकि एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन भी
एक्सपोनेंशियल ही होता है, साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स बदलता है, यानी कि इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, यू डी भी किसी को भी रखी जा सकती है। तो इस प्रकार से 21 सॉल्व किया। देखते 22 आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। फ्रेंड्स यहाँ साइन इनवर्स के साथ ये है, इसमें अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पुटअप किया जाए तो फॉर्मूला बन सकता है। यहाँ अगर हम x के जगह टेन थीटा रखें, सूत्र पढ़े हैं साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बताया ही फ्रेंड्स कि इंटीग्रेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले बहुत ज़्यादा उपयोग होते हैं, इसलिए फार्मूले को याद रखें, तभी हम इसको पकड़ पाएंगे कि क्या यहाँ लगा सकते हैं, वरना ये काफ़ी टफ हो जाएगा। इसलिए यहाँ रखें, x के जगह पर पुट करें x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो यहाँ से ही हो जाएगा आई हमारा साइन इनवर्स 2 टेन थीटा बाई यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और dx इज इक्वल टू यहाँ से साइन इनवर्स, यहाँ से ही हो जाएगा साइन 2 थीटा और dx। फ्रेंड्स इन्वर्स ट्रिगो में पढ़ा है साइन इनवर्स साइन थीटा अगर हो तो जवाब उसका होता है थीटा। तो यहाँ से आएगा ये इंटीग्रेशन ऑफ 2 थीटा dx और यहाँ से 2 बाहर करेंगे थीटा और dx। तो इस प्रकार से हमने इसको बना लिया थीटा। अब dx यहाँ से फाइंड करेंगे, अगर यहाँ से डिफ्रेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू थीटा तो यहाँ होगा dx इज इक्वल टू टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। तो इस प्रकार से अब थीटा के जगह पर ये dx के जगह पर इसको रखेंगे और बाई पार्ट लगाएंगे। एक सवाल ऐसा हम बनाया है इज इक्वल टू 2 थीटा रहा और dx के जगह पर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। फ्रेंड्स इस टाइप का क्वेश्चन हमने बनाया है क्वेश्चन नंबर 12। सेम सवाल है, उसी टाइप से इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। यानी हमको आई जो मिला है इंटीग्रल ऑफ थीटा सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ ये है, इसको अलजेब्रिक ट्रीट करें, यानी u इज इक्वल टू थीटा और डी भी इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यहाँ से डी यू हमारा होगा डी थीटा और इसको इंटीग्रेट करेंगे डी भी इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ से हमको भी मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है टेन थीटा। तो इस प्रकार से आई के लिए हमने इंटीग्रेशन बाई पार्ट का सूत्र लगाएंगे, यानी आई इज इक्वल टू यू भी माइनस इंटीग्रल ऑफ भी डी यू। यू हमारा है यहाँ थीटा, भी हमारा है टेन थीटा माइनस इंटीग्रल ऑफ भी टेन थीटा और डी यू हमारा है डी थीटा। तो थीटा टेन थीटा माइनस टेन थीटा का इंटीग्रेशन पढ़ा है हम लोग लॉग सेक थीटा। यहाँ सेक थीटा लगाएंगे, एक माइनस लॉग सेक कॉस थीटा होता है, तो यहाँ ये लगाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा डी थीटा के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ, यानी यहाँ हो जाएगा माइनस लॉग सेक थीटा और प्लस का समाकलन कांस्टेंट। अब थीटा यहाँ से पता करें, ये है 22, यहाँ x बराबर टेन थीटा है, तो यहाँ से अगर हम निकालें थीटा तो होगा टेन इनवर्स x। तो पहले थीटा के जगह पर रखते हैं टेन इनवर्स x और टेन थीटा हमारा है x, तो x माइनस लॉग और सेक थीटा को लिख सकते हैं, आइडेंटिटी हमने पढ़ा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा हमको चाहिए सेक थीटा, तो यहाँ से सेक थीटा हमको मिलेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अंडर का रूट। चूँकि हमको टेन थीटा पता है x, यानी इसके जगह पर लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और प्लस का c, यहाँ से x टेन इनवर्स x माइनस
लॉग अंडर रूट 1 प्लस टेन थीटा एक्स है तो एक्स का स्क्वायर और प्लस का सी, तो ये आंसर है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22 को हल किया और काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है परीक्षा के दृष्टिकोण से, इसलिए इसको 2-4 बार बनाने का प्रयास करें और अति इसमें सावधानी रखें, बनेंगे ही सवाल। 23rd है I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर ई एक्स क्यू डी एक्स। फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव सवाल हैं, बाई पार्ट से पहले इसको एक काम करते, हम इस एक्स क्यू को पुट करते टी, तो एक्स क्यू का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2x 3x स्क्वायर होगा, यानी मिल सकता है, यानी यहाँ पुट करें t इज इक्वल टू एक्स क्यू, डिफ्रेंशिएट करें इसको x के रिस्पेक्ट में तो dt बाई डी एक्स 3x स्क्वायर पावर रूल से, यानी यहाँ से हमको dt मिलेगा 3x स्क्वायर dx, यानी यहाँ से x स्क्वायर dx हमको मिलेगा 1/3 dt, 3 इधर आकर डिवाइड होगा, यहाँ रखते, इसलिए i हमारा होगा x स्क्वायर dx के जगह पर 1/3 dt और यहाँ et बराबर 1/3 को बाहर करते समाकलन से et dt, तो यहाँ से 1/3 और ex का इंटीग्रेशन ex, तो et का t के रिस्पेक्ट में et और प्लस का c बराबर 1/3 e और t के जगह पर हम डालेंगे एक्स क्यू और प्लस का सी, तो ये आंसर हमारा है। इसमें बाई पार्ट जैसा कुछ है नहीं, सिंपली इसको बाई सब्स्टिट्यूशन हमने हल कर दिया, 1/3 ई एक्स क्यू प्लस सी, यानी ए ऑप्शन इसका आंसर है। 24 से देखते और इस एक्सरसाइज के अंतिम क्वेश्चन है 24, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई एक्स सेक एक्स इंटू 1 प्लस 10x dx। फ्रेंड्स इसमें पहले इसको मल्टीप्लाई करें, यहाँ से ये हो जाएगा ex sec x और dx, इंटीग्रेशन को भी सेपरेट कर देते और यहाँ से हो जाएगा ex sec x इंटू 10x और dx। फ्रेंड्स यहाँ sec x इंटू 10x है और यहाँ sec x है, sec x का डिफ्रेंसिएशन sec x इंटू 10x होता है और sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन sec x होता है, तो दोनों तरफ से इसको हल करी जा सकती है। हम इधर से इसको हल करके दिखाते हैं, इसको I1 रखकर, यहाँ रखते I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ex sec x dx, u बराबर रखते sec x। अब इतना सवाल हल करते आ रहे हैं, अब तो पता चल ही गया होगा कि किसको हम u रखें और किसको हम v रखें ताकि हमें आसानी हो, और यहाँ से हम रखते dv इज इक्वल टू ex dx, यहाँ से du हमारा होगा sec x का डिफ्रेंसिएशन sec x इंटू 10x और dx, और इधर होगा इंटीग्रल ऑफ dv sec x इंटू 10x और dx, यहाँ से dv इंटीग्रल ऑफ ex dx, तो भी यहाँ से मिलेगा हमको ex, तो sec x इंटू 10x dx और यहाँ भी हमारा आया ex। I1 के लिए फॉर्मूला लगाते हम u v माइनस इंटीग्रल ऑफ v du, यहाँ से u हमारा है sec x और v हमारा है ex इंटीग्रल ऑफ माइनस का v ex और du हमारा है sec x tan x dx, sec x tan x dx। देखें फ्रेंड्स ये प्लस में यही चीज़ है, ये माइनस में है, इसको यहाँ ला के रखेंगे I1 के जगह पर, इसलिए I इज इक्वल टू ये I1 था और ये I1 होके ये आया, यानी I1 के जगह पर हम ये रखें sec x ex माइनस इंटीग्रल ऑफ ex sec x tan x dx प्लस ये इंटीग्रल ऑफ ex sec x tan x और dx, प्लस माइनस गेट्स कैंसिल, प्लस समाकलन कांस्टेंट लगा दें, ये आंसर हो गया ex sec x और प्लस का c आंसर। तो इस प्रकार से ऑप्शन इसका चेक कर लेते हैं, ex sec x प्लस c ऑप्शन नंबर बी। तो आंसर 24 और 25 का चेक कर लेते हैं, ए और बी। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स एक काम आप लोग करें अपने तरफ से
इसको हल करके देखें और इसको लाने का प्रयास करें। इसको हल करें, इसको लाने का प्रयास करें, बिल्कुल आएगा, आंसर यही आएंगे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 24 को हल करके एक्सरसाइज 7.6 को कंप्लीट किया। फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।